तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगले चैलेंज है पब्लिक की। क्वेश्चन क्या है? रिकॉल द एड्रेस दैट इज़ द लास्ट 20 बाइट्स ऑफ द की चेक टू 56 हैश ऑफ द एड्रेस पब्लिक की। ठीक है, तभी हमको क्या करना है, हमको पब्लिक एड्रेस निकालना है। तो ये क्या बोल रहा है? तो रिकॉल दैट एन एड्रेस, अच्छा, तो मैंने गलत पढ़ा था। तो ये क्या बोल रहा है? ये बस बोल रहा है कि जो एड्रेस का पब्लिक की रहता है, उस पब्लिक की का जो की चेक 256 हैश है, उसका लास्ट 20 बाइट्स उस जो एड्रेस रहता है, जो अकाउंट रहता है उस अकाउंट का एड्रेस रहता है। तो यही बस चेक कर रहा है कि हम लोग जो पब्लिक की भेज रहे हैं वो उस पब्लिक की का जो एड्रेस है, मतलब आखिरी का 20 बाइट्स, तो वो इस एड्रेस से मेल खाता है कि नहीं। तो तो ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने ले लिया है इधर, ये वाला। ये वाला नहीं, ये वाला। तो ये वाला है। तो मैंने इसे कमेंट ऐड कर दिया क्योंकि अभी रिंग भी डिप्रिशिएटेड हो गया है, तो ये वाला एड्रेस किसी काम का नहीं है हम लोग के लिए। तो इसीलिए हमको डिप्लॉय करते टाइम हम लोग लोकली जो डिप्लॉय करने वाले हैं वो वाला एड्रेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जस्ट ऑथेंटिकेट एक मेथड है जो चेक कर रहा है कि जो पब्लिक की हम लोग भेजने वाले हैं उसका की चेक 256 हैश और उसका जो एड्रेस कन्वर्ट होने वाला है, इसका मतलब जो आखिरी के 20 बाइट्स है वो ओनर है। ओनर मतलब ये वाला जो ओनर का एड्रेस है, ये नहीं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको जो ओनर है उसका पब्लिक की ढूंढ के निकालना है। तो अभी हम लोग पब्लिक की कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ये वाला अकाउंट क्या है, हम लोग के पास बस एड्रेस है। तो एड्रेस से हम लोग कैसे पब्लिक की निकाल सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग को एड्रेस से पब्लिक की मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि कैसे पब्लिक की जो है वो कैलकुलेट होता है। और क्या एक जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या डेटा रहते हैं, क्या वगैरह सब कुछ रहता है, आपको पहले समझना होगा। तो वी आर और एस करके एक चीज़ होता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं तो दिखा ही होगा अगर आप Web3 में काम कर रहे हैं। तो इथेरियम ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ये वी आर और एस होता है। तो वी आर और एस क्या है? इधर एक लिखा है कि वी आर एस द ट्रांजैक्शन सिग्नेचर एंड आर एन एस आर द ई सी डी एस से सिग्नेचर। तो ई सी डी सी क्रिप्टोग्राफी है, ई सी डी सी कर्व करके, जो बेसिकली इथेरियम जो ब्लॉकचेन का मेन जो फंडामेंटल है वो इसी क्रिप्टोग्राफी के अंदर, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बना हुआ है। और वी जो है वो रिकवरी आईडी है। तो ये क्या है, ये आप अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये सब जगह आप जा सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। मैं लिंक्स दे दूंगा, ये वाला लिंक भी। ठीक है, और ये शायद कोड के अंदर ही रहेगा मेरा, तो मैं इसको भी डाल देता हूँ, कोड के अंदर ही रहेगा। तो आप आके देख सकते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले ये वाला एक आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं क्वेश्चन है कि पब्लिक की कैसे हम लोग इथेरियम का अकाउंट का निकाल सकते हैं एड्रेस से। तो उसके लिए किसी भी अकाउंट का पब्लिक की हम निकाल सकते हैं तभी जब वो अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर वो अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है कभी भी, तो हमको वी आर और एस वैल्यू नहीं मिलेंगे। और वी आर और एस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, जो वो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर जनरेट करने के लिए, वरना हम लोगों को कभी भी नहीं मिलने वाला है वो वाला एड्रेस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बस ये कॉन्ट्रैक्ट रिप्लाई कर रहा हूँ। और मैंने 2 ट्रांजैक्शन किया है बस ऐसे ही, एक ज़ीरो अकाउंट में और एक खुद के अंदर ये ट्रांजैक्शन किया है खुद के अकाउंट के लिए, कि ताकि एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो इस अकाउंट से कि हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ओनर है वो ओनर का एड्रेस ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने आप से डिफाइन कर रहे हैं एक ओनर अकाउंट लेके, तो इसीलिए ले रहे। तो हम लोग को करंट ब्लॉक नंबर लेना है। तो ये ब्राउनी में मेथड है Web3 करके, उसके अंदर से आप ब्लॉक नंबर ले सकते हैं। और हमको ब्लॉक लेना है कि वो वाला ब्लॉक के लिए गेट ब्लॉक। ये गेट ब्लॉक क्या करता है, हम लोग को गेट ब्लॉक जो मेथड है
हमको ब्लॉक नंबर पास करना होता है, और वो ब्लॉक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर ब्लॉक के बारे में वो सब कुछ रहता है कि कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हैश कहाँ है, ट्रांजेक्शन में क्या क्या डेटा यूज़ है, VR और इस और बहुत सारी चीज़, गैस प्राइस वगैरह सब कुछ रहता है इस ब्लॉक के अंदर। तो हम लोग वो ब्लॉक ले रहे हैं, और ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है और जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है उसके हैश ले रहे हैं। ठीक है, अभी जो वो हैश लेंगे उस हैश के अंदर ही ये VR और इस वैल्यूज़ रहेंगे। तो हम लोग VR और इस एक साथ ले रहे, एक टोपल करके। टोपल के अंदर हम लोग सबसे पहले टू स्टैंडर्ड V, तो ये वाला मेथड मैंने इंपोर्ट किया है ये ethaccounts.util साइनिंग से। तो ये एक मेथड है ethaccounts के अंदर, ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो V है वो ट्रांजैक्शन के क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन के रूप में रहेगा, और वो ट्रांजैक्शन के रूप से हमको उसको रिकवर करके नॉर्मल V में कन्वर्ट करना है, ताकि हम लोग अगले ट्रांजैक्शन के लिए सिग्नेचर जनरेट कर सकते हैं। और ये बस बाइट से हम लोग कन्वर्ट करें इंटीजर में। ठीक है, तो ये बहुत एक ह्यूज नंबर होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि ये बहुत ह्यूज नंबर होने वाला है। तो जावास्क्रिप्ट सब अगर फेमिलियर है तो आपको ये पता ही होगा, जो टू बिग करके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट नॉर्मली बिग नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकता, तो उसको अलग से हैंडल करना होता है। करीब करीब वही सिमिलर चीज़ है। और और इसका वैल्यू मैंने लिया है। अभी सिग्नेचर के एक सिग्नेचर मेथड है, सिग्नेचर जनरेट के लिए VR और इससे हम लोग ट्रांजेक्शन सिग्नेचर जनरेट कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड का है, ये कीज डॉट डेटा टाइप्स के अंदर ये सिग्नेचर मेथड है। ठीक है, तो ये वाला मैंने जो कोड लिया है ये इधर से लिया है मैंने, शायद यहीं पर ही, हाँ। तो ये लिखा है कि कैसे हम लोग जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको उससे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, तो इधर कुछ एक्सप्लेनेशन शायद नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपको ये जानना है तो ऑब्वियसली आप फंडामेंटल पढ़ सकते हैं कि कोई कैसे ट्रांजैक्शन दिखता है, कैसे सिग्नेचर है, जो इथेरियम बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। मुझसे ज़्यादा एक अच्छा एक्सप्लेन किया गया है उधर। तो ठीक है, अब आप अभी के लिए बस हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते हैं कि सिग्नेचर जनरेट के लिए हमको बस ये सब करना है। तभी हम लोग को ट्रांजैक्शन लेना है एक नया, क्या जो, और उसको डेटा को सीरियलाइज करना है। तो ट्रांजैक्शन जनरेट के लिए हमको नॉन्स लेना होगा। तो हम लोग सब कुछ सेम ले रहे हैं, जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन पहले लिया था उससे सब कुछ सिमिलर लेंगे, नॉन्स सिमिलर, गैस सिमिलर, सब कुछ सिमिलर लेंगे, टू एड्रेस भी सिमिलर लेंगे, वैल्यू भी लेंगे। ये सारे चीज़ें फंडामेंटल रहते हैं जो एक ट्रांजैक्शन के अंदर होना चाहिए इथेरियम में। इथेरियम का जो स्टैंडर्ड है वो यही डिफाइन करता है। तो डेटा, अगर कुछ डेटा पास क्या हुआ होगा जो ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वही पास करेंगे, और ना हम लोग खाली बस पास करने वाले बाइट्स डेटा। तभी क्या करना है, सीरियलाइजेबल अनसाइंड ट्रांजैक्शन फ्रॉम डिक्शनरी, ये और एक मेथड है। ये सारे मेथड्स पहले से डिफाइन किए गए हैं। तो जिन लोगों ने ये एक मॉड्यूल लिखा हुआ है उन लोगों ने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मैथमेटिकली देख सकते हैं कि ये सब कैसे रिकवर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो हम लोग को इस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एक, तो उसका हम लोग हैश ले रहे हैं, और हैश लेके और एक फंक्शन है जो रिकवर फॉर पब्लिक की फ्रॉम मैसेज हैश है, तो उस पर पास करने वाले हैं। और ये वाला फंक्शन सब कुछ बाकी कर देगा, जो भी देंगे सब कुछ ये रिकवर कर देगा और पब्लिक की जनरेट कर देगा। और हमको बस ये टू चेक सम एड्रेस है, ये वाला आखिर में कॉल करना है, और हम लोगों को जो रिकवर्ड एड्रेस है ओनर का वो पब्लिक एड्रेस मिल जाएगा, और उसको हम बस बाइट्स में कन्वर्ट करने वाला है, और वही पब्लिक की है, बस बाइट्स पब्लिक की है। तो ये रिकवर्ड जो एड्रेस है यही पब्लिक की है, ये हमको मिल जाएगा। और बस हम लोग ये ट्रांजैक्शन एक बार हम लोग चेक करें कि जो हम लोगों ने रिकवर किया है पब्लिक की उसका जो एड्रेस है और फ्रॉम जो है, मतलब ये ट्रांजैक्शन जो किया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने डिप्लॉय किया है वो सेम है कि नहीं। अगर ये सेम हुआ तभी हम लोग ये जो पब्लिक की है इसको कॉल करेंगे पैरामीटर दे के ऑथेंटिकेट। ये जो पब्लिक की है
उसको हम लोग एज ए पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, ये ऑथेंटिकेट मेथड के लिए, और ये हम लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसका एक ही चीज़ है कि आपको कैसे करना है, मतलब आपको जानना होगा कि कैसे ट्रांजैक्शन जो हैश रहता है, उस हैश की मदद से हम लोग जो अकाउंट है जिसने ये ट्रांजैक्शन जनरेट किया था उसमें हम लोग कैसे जा सकते हैं। बेसिकली क्या है, क्रिप्टोग्राफ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सारे के सारे चीज़ें इम्यूटेबल है और वन वे हैश है कि हम लोग के पास अगर आउटपुट भी रहेगा तो हम लोग कभी इनपुट को गेस नहीं कर सकते। और अगर हम लोगों ने ये कर लिया तो वो बेसिकली इंटीग्रिटी ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई भी आउटपुट गेस कर रहा है तो मैं उसका मतलब इंटीग्रिटी क्या है कि किसी आपने ही वो ट्रांजेक्शन भेजा है तो मैं भी बोल सकता हूँ नहीं, मैंने तो ये, मेरे पास तो ये इनपुट है, इसका तो आउटपुट ये है, तो मैंने ही ट्रांजेक्शन भेजा है, आपने नहीं। ठीक है, तो ये इथेरियम के अंदर जो ईवीएम है वो ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है कि हम लोग ये सारे ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही मैथमेटिकल टर्म्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्रिप्टोग्राफी का, क्योंकि इसमें 99% मैथ्स ही है। जो मैथ्स का लॉजिक है, जो क्रिप्टोग्राफी का जो मेन लॉजिक है, वो सभी इसके अंदर है। तो अभी देखते हैं, चलिए इसको रन करके देखते हैं। फिर से वेट करना होगा क्योंकि ब्राउनी बहुत स्लो है। देखिए ये हो गया है, ये जो रिकवर्ड पब्लिक की है ये वाला है, और ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पब्लिक की रिकवर किया है, और ये वाला एड्रेस है। ठीक है, और ये देखिए ये चैलेंज पूरा हो गया है हम लोग का। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स था, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आप कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो फिर से देखिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे ये बिहाइंड द मैथ्स वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ आया है कि नहीं। तो देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलते अगली वीडियो में।